हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे समाकलन विधि से पलायन वेग का व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों इसके पहले भी मैंने पलायन वेग के बारे में बताया था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि किसी भी ग्रह से या किसी भी पिंड से, किसी भी आप तारे से कहीं से भी ले लो, यदि वहां से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए और वो वस्तु वापस ना आए तो जिस वेग से हम वस्तु को फेंकते हैं वो उसका पलायन वेग कहलाता है। जैसे हम पृथ्वी से ही किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो एक ऐसा वेग से फेंके जिस वेग से फेंकने पर वो वस्तु वापस ना आए तो वो आपका वेग पलायन वेग कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने माना है कि माना पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहां से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो भाई जिस वेग से फेंके वो वेग आपका पलायन वेग है। लेकिन हाँ, उस वेग से फेंकने पर वस्तु पृथ्वी तल पर वापस ना आए। देखो बच्चों, सभी जो ग्रह है उपग्रह है सबका पलायन वेग होता है। जितने भी पिंड होंगे सबका पलायन वेग होगा। पलायन वेग का मतलब वहां से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वापस न आए, वो उसका पलायन वेग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी का पलायन वेग होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे आप लोग याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। चंद्रमा का भी पलायन वेग होता है 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी पृथ्वी से हम किसी वस्तु को फेंकना चाहेंगे कि यदि वो वापस ना आए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो वस्तु जाए तभी वस्तु ऊपर की ओर चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भाई कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, गेंद को ही फेंकते हैं तो पृथ्वी तल पर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी लगता है। क्या बच्चों? ग्रेविटी, यानी पृथ्वी द्वारा एक आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य के आधार पर यहां पर हम निकालेंगे क्या? आपका बच्चों पलायन वेग। तो चलिए शुरू करते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है। इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हम मान के चलते हैं एक पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से बच्चों दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है उसका फार्मूला क्या होता है? जो बल है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे यहाँ पर P बिंदु पर मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, तब इनके बीच जो लगने वाला बल है बच्चों गुरुत्वाकर्षण के नियम से F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा एक्स स्क्वायर। ये आपका बच्चों किसके आधार पर है ना? यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर है। अच्छा, हमने कहा क्या बोला कि पृथ्वी जो है इसको आकर्षित करेगा और इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि m द्रव्यमान के वस्तु को P से Q दूरी यानी dx दूरी पर कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ही ये ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट में हमें कार्य निकालना है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमें पलायन करना है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकना है। तो भाई फेंकने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम अल्प दूरी dx यानी P से Q तक हम विस्थापित करना चाहते हैं। कहां से बच्चों? P से Q तक, यानी अल्प विस्थापन करना चाहते हैं। और अल्प विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहां पर अल्प कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो हम यदि आपसे कह दें कि इस बल के विरुद्ध अल्प दूरी dx तक पृथ्वी से दूर विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य, तो आप कहोगे सर अल्प दूरी के लिए अल्प कार्य होगा, ये हो जाएगा dw। ठीक है बच्चों, बल गुणे विस्थापन होता है फार्मूला, तो F इंटू dx। F का मान कोई बच्चा बता दे, यहां से हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय बच्चों आपका x का स्क्वायर, और फिर dx आई है तो dx ये आपका बना रहेगा dx। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पिंड को हम पहले, ये अल्प कार्य है ना, लेकिन हम पिंड को कहां ले जाएंगे? बिल्कुल ये r त्रिज्या से यानी पृथ्वी तल से सीधे। ये तो हमारा एक लिमिट निश्चित दूरी पर हमने कहा कि ये थोड़ी सी दूरी पर कार्य कितना है, लेकिन पलायन का मतलब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, अनंत पर चला जाए। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत पर चला जाए। तो आगे आप लिखोगे कि पिंड को पृथ्वी की सतह से r दूरी यानी x बराबर r से यानी इसकी सतह से कहां तक ले जाना चाहते हैं? अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां पर आप लोग थोड़ा लिख लेंगे कि पिंड को पृथ्वी की सतह से कहां तक ले जाना है बच्चों? अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए, यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो W हो जाएगा, यानी अल्प कार्य हम संपूर्ण कार्य निकाल रहे हैं,
और बच्चों हमको समाकलन करना है कहाँ से, आर से, क्योंकि सतह से ले जा रहे हैं, कहाँ तक, अनंत तक ले जा रहे हैं। और पूरा फार्मूला डायरेक्ट रख देते हैं क्योंकि हमको समाकलन करना है। ये हो गया बच्चों आपका फार्मूला पूरा का पूरा, और ये आपका dx हो गया। कुछ भी नहीं, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ। कांस्टेंट आपका, ये आपका कांस्टेंट, क्योंकि x का समाकलन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, बाकी आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये आपका बाहर हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा आपका, r से अनंत दूरी तक, और ये x स्क्वायर है बच्चों, तो नीचे x स्क्वायर है, dx है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं चाहूँ तो उसको नीचे लिख सकता था, लेकिन क्या है यार भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है, जब वहीं पे हो जाना है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, नहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, आर से अनंत दूरी तक। समाकलन है तो समाकलन ही रहने दो, ठीक है। अगले स्टेप में फिर वही आपका क्या होगा, इसका समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर -2 का समाकलन क्या होता है, जो भी घात में रहता है उसमें एक जोड़ते हैं और घात में नीचे भी एक जोड़कर लिख देते हैं। बाकी लिमिट तो आपका वही रहेगा, कहाँ से, आर से अनंत तक। ये समाकलन का प्रारूप आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर समाकलन का प्रारूप तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ लो भैया। ये होता है x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है बच्चों x की पावर n+1 अपान n+1। जी हाँ, ये फार्मूला है। तो n का पावर -2 था, तो x की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 कर दिया हमने। यही तो फार्मूला लगाया है। किस बच्चे को प्रॉब्लम है ये बताए, किस बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे आपका कैपिटल G कैपिटल M हो गया, स्मॉल m हो गया। -2 में एक घट जाएगा बच्चों, तो x की पावर -1 आएगा। अरे माइनस तो नीचे का आएगा यार, सर यहाँ पर गलत मत करना, -1 कर देते हैं और नीचे आपका -1 होगा। इस -1 को यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है ना, उसको हटाता हूँ अभी। तो माइनस चिन्ह ने अपन गायब कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या है, माइनस बाहर ले आओ, तो -G कैपिटल M स्मॉल m। बच्चों ये जैसे अपन ने यहाँ पर देखो, ये ऊपर गया था तो माइनस लगा था, तो माइनस लगा था और नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस है ना, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/x हो गया, r से इनफाइनाइट। बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब पहले उच्च सीमा रखा जाता है, फिर निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब ये आपका -G कैपिटल M स्मॉल m रहने दो। उच्च सीमा का मतलब है 1/अनंत, फिर माइनस लगा के 1/r। और बच्चों 1/अनंत का मान 0 होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी -G कैपिटल M स्मॉल m यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस का 1/r हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -G कैपिटल M स्मॉल m बटा r, और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये बच्चों किया गया कार्य। यही कार्य जो है बच्चों, यही कार्य जो है जैसे ऊर्जा के रूप में संचित होगी। गतिज भाई कार्य करेंगे तो वस्तु गति करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो यही जो कार्य है वो वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो आगे आप लोग नोट डाउन कर लेना, बस सिंपल है कि यह कार्य भाई क्या होगा, पिंड के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, जहां पे आपका गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहां से अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं कथा का। 1/2 mv², ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा r के बराबर होगा। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा बच्चों, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो ve² बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M बटा r हो जाएगा। फिर बच्चों आपका पलायन वेग यदि हम बात कर लें, ve बराबर तो √ हो जाएगा 2gm बटा r, ठीक है बच्चों। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे बता देता हूं कि चूंकि आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, चूंकि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M बटा r², या इसको पक्षांतर करेंगे एक r को, gr बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल G कैपिटल M बटा r। होगा कि नहीं होगा, देखो बच्चों यहां पे gm बटा r दिख रहा है ना, इसके जगह gr लिख सकते हैं, तो पलायन वेग का सूत्र हो गया 2gr। ये सूत्र आपको पहले भी मिला था, जो हमने इसका थ्योरम एक और मेथड से कराया था, और ये समाकलन विधि से भी आपने कर लिया, आसानी से बन गया।
ये आपका ये भी एक पलायन वेग का सूत्र है बच्चों, ये भी आपके पलायन वेग का सूत्र है। इसके आधार पर आप पलायन वेग का मान निकाल सकते हो। हाँ, पता होना चाहिए कि उस पिंड का, जैसे पृथ्वी का निकाल रहे हो तो पृथ्वी का जी का मान कितना है, चंद्रमा के लिए जी का मान थोड़ा यहाँ पे आप लिख लेना। पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। ये नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पलायन वेग से यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी परिभाषा पूछ देगा, सूत्र पूछ देगा, जो आपसे बन जाएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए निरंतर कंटेंट देते हैं। और जो बच्चे नोट्स लेना, हाँ भैया प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, तो जिसको भी शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149। व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। मात्र 100 रुपये लगता है, लेकिन हाँ गारंटेड कहता हूँ कि प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।